नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जमाना बदल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। ऐसी कई बातें उस वक्त बेमानी दिखाई देती हैं जब समाज के कुछ खास तबकों पर नजर जाती है, जहां आज भी बिटिया नजरअंदाज की जाती है। मासूम बच्चियां कह पाती तो शायद वो यही सवाल पूछती कि आखिर ये फर्क क्यों। महिला बाल विकास विभाग लंबे समय से कुपोषण दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का नियमित वजन करना इसकी पोषण आहार योजना का हिस्सा होता है। वजन के जो आंकड़े सभागार से आए वो चौंकाने वाले हैं। इसमें बालकों की अपेक्षा बालिकाएं अधिक कुपोषित निकली। 1 से 3 वर्ष की उम्र की बालिकाओं में तो ये स्थिति काफी गंभीर है। अति कम वजन वाले बच्चों में भी बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में 1.5 गुना रही। मार्च तक जो आंकड़े संभागीय कार्यालय में आए उनमें प्रारंभिक तौर पर स्थिति कुछ ऐसी रही जो साफ कह रही है कि बेटियां लड़कों की अपेक्षा अधिक कमजोर हैं। सामान्य वजन वाले बच्चों में बालकों की संख्या 5,57,862 रही, जबकि बालिकाएं रहीं 5,31,632। लेकिन अंडरवेट बच्चों में बालक बालिकाओं का अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया। कम वजन वाले बच्चों में बालकों की संख्या है 1,42,560, जबकि बालिकाओं की संख्या है 1,48,180। अति कम वजन में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ऐसे बच्चों में लड़कों की संख्या है 12,796, जबकि बेटियों की संख्या 18,615 है। अफसर कहते हैं कि ये सामाजिक सोच का नतीजा है, जहां लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होती हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। नतीजतन बालिकाएं हो जाती हैं कुपोषित। जो बालिकाएं हैं वो बहुत गंभीर कुपोषण की स्थिति तक पहुंच जाती हैं। बालिकाओं के स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रति एक उदासीनता तो देखने में आती ही है। इसके अलावा लड़के की चाह में बहुत लड़कियां भी कम अंतराल से पैदा होती हैं, क्योंकि लड़का हो जाए इस वजह से और उपेक्षा की वजह से भी लड़कियों की स्थिति और खराब हो जाती है, तो वो गंभीर कुपोषण की स्थिति में पहुंच जाती है। बेटियों के प्रति ये सोच सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शहरों के मॉडर्न लोग भी इसी सोच के गुलाम हैं और बेटे एवं बेटियों में फर्क करने से नहीं चूकते। जो लड़कियों का दर्जा है वो एक नीचे स्तर का दर्जा दिया है हमारे समाज ने पूरी अज्ञानता की वजह से। पोषण के बारे में, देखभाल के बारे में, चिकित्सा के बारे में लगातार लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। लड़का थोड़ा सा बीमार होगा तो उसको दिखाएंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे या उसको लेके जाएंगे। एनआरसी में भी भर्ती करना है तो लड़की के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा कि उसके लिए हम 14 दिन टाइम दें कि ना दें। ये आंकड़े और ये बातें इस बात की गवाह है कि बिटिया आज भी कई जगहों पर नजरअंदाज की जा रही है। उनकी जननी ये तो मान लेती है कि बेटियां बेटों से ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन इस अंतर को कैसे खत्म किया जाए इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ये बीमार रहती है, कमजोर रहती है, दुबले पहला भी भर्ती करी थी और अभी भी। इस बच्ची का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना शुरू करा तो वो लोग कहते कि ट्रीटमेंट मत कराओ, जैसी बच्ची है वैसी ही पड़ी रहने दो उसको। उनका मतलब यही है सिर्फ कि ये मर जाए, बस किसी भी कंडीशन में बच्ची नहीं चाहिए उनको। ये तो महज इंदौर संभाग की बात थी, लेकिन घर घर में झांका जाए तो तस्वीर और भी भयानक हो सकती है। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली आई है। जैसा कि इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है कि हमेशा बेटियां काफी दिनों से जो है नजरअंदाज की जा रही हैं। जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंका रहे हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वसीम अहमद इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, जो ये आंकड़े आए हैं ये वाकई चौंका रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये चौंकाने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि यूनिसेफ की जो टीम होती है, यानी यूएन के अंडर में जो काम करती है, जो सिर्फ बच्चों के लिए काम करती है, उसका यही काम होता है कि बच्चों की क्या स्थिति पूरे प्रदेश में जब वो पहुंचते हैं
तब उन्हें मालूम होता है कि इस तरह के आंकड़े, लेकिन ये आंकड़े महज कहीं हमें लाल फीताशाही में देखने को नहीं मिलेंगे या ये आंकड़े कहीं नोटशीट में देखने को नहीं मिलते। ये आंकड़ों का एहसास तब होता है जब हम अध्ययन करते हैं उन बच्चियों की मौतों का, जब हम देखते हैं कि बच्चे अस्पताल में जाती है लेकिन उनकी मौत हो रही है, उनका इलाज नहीं कराया जाता है, जब हम देखते हैं कि समाज क्या सोच रहा है उस बारे में गहन अध्ययन करने के बाद तब ये भयावह तस्वीर, ये डरावनी तस्वीर सामने आती है कि लोग एक तरह से एक चक्रव्यूह बना रहे हैं। दरअसल बेटियों का इलाज न करा, जो मौतों की वजह है, लड़कियों की अधिक मौतों की वजह है या फिर उनके अधिक कुपोषण की वजह है, वो यही वजह है कि उनका कहीं ना कहीं उनके इलाज में कमी बरती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके इलाज में कमी क्यों बरत रहे खुद उनके माँ बाप। तो सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं लोग ये देखते हैं कि बेटियों की वजूद को वो स्वीकार नहीं कर रहे। वो बेटियां होने के बाद सामाजिक जो बंधन है या जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है उसके दबाव में आके भले ही ये कहते हो कि हाँ बेटी आने से लक्ष्मी आई है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि बेटी का वजूद को वो स्वीकार नहीं करते। वो नहीं चाहते कि बेटी उनके घर में परवरिश पाए, इसलिए वो बीमारी का एक बहाना लोग बनाते हैं। हम नहीं कहते, ये साफ तौर पे आंकड़े बयान कर रहे हैं। जो गहन चिकित्सा इकाई है जिसमें बच्चे भर्ती होते हैं, वहां पर जब डिस्चार्ज होने की तारीखें हमने खुद ने देखी तब ये समझ में आता है कि बच्ची बेहद बीमार है, लड़कियां बेहद बीमार है। डॉक्टर मना कर रहे हैं कि कम से कम इनका 6 महीने इलाज होना जरूरी है, लेकिन माँ बाप सिर्फ 1 महीने बाद उन्हें डिस्चार्ज करा देते हैं और ये कई बार कहे जाते हैं कि अब इनके ये तो पराई लड़की है, इनका क्या, इनके इलाज का क्या। ये टेंडेंसी समाज की है और ये समाज की इसी टेंडेंसी ने ये आंकड़े पैदा किए हैं जो कहते हैं कि बेटी को राजदुलारी भले ही बोला जाए लेकिन उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है दीपा। और ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं। जो भ्रूण हत्या हमारे यहाँ पर भले ही बहुत हद तक के बंद हो गई है, सरकार के बहुत अच्छे से प्रयास है, तारीफ करना होगी। जिस तरह से पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी मशीनों पर जैमल लगाए गए, उसमें कैमरे लगाए गए जिससे हर सोनोग्राफी का रिकॉर्ड होता है। उससे सीधे साफ तौर पे खुले तौर पे भ्रूण हत्या नहीं होती कि लड़कियों को जिस तरह से पहले गर्भ में ही मार दिया जाता था वैसा नहीं होता, लेकिन गर्भ में आने के बाद समाज उनके खिलाफ आज भी है और एक बड़ी गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। इसमें हमने कई बार जो NICU केंद्र है या जो पोषण आहार केंद्र है वहां पे जाके भी जब हमने पड़ताल की तब हमने वहां जाके भी देखा कि बच्चियां कुपोषित हो रही है। जब एक आहार खिलाने की बात होती है तो खुद माएं बेटे को ज्यादा देती है, बेटी को नहीं देती। इसके पीछे भी जो वजह है, माँ भले ही भेदभाव ना करती हो लेकिन घर में जो अन्य सदस्य वो भेदभाव करते हैं और ये साफ तौर पे समझ में आता है कि भेदभाव की शिकार आज भी लड़कियां हैं। महिला सशक्तिकरण तो तब होता है जब वो 18 साल से ऊपर हो जाए, कॉलेज पढ़ ले या कहीं नौकरी पा जाए या फिर राजनीति में कदम रखें, लेकिन बचपन में जिस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एक बात अलग है दीपा कि हर घर में झांक कर नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये स्थिति कभी सामने नहीं आती है। बिल्कुल, तो एक बड़ा जो अंतर है, जो रिपोर्ट आई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ा डिफरेंस लड़के और लड़कियों में देखा जा रहा है। जो बच्चियां हैं उनके कुपोषित होने की सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। इस अंतर को कैसे मिटाया जाए, हालांकि सरकार काफी कोशिशें कर रही है लेकिन हमेशा कागजों पर ही काफी कोशिशें रह गई हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर जो समाज में शिक्षित करने की पहल शुरू की गई है, सशक्तिकरण की बात आती है। सशक्त लड़कियां तब होंगी जब उनको शुरुआती दौर पर जो आंकड़े आए हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। रोजाना दिन भर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मामला वाकई गंभीर है क्योंकि बेटियों की सेहत की परवाह लगातार कई तबकों में नजरअंदाज की जा रही है। प्रदेश भर के ICUs में भर्ती बच्चों के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि माता पिता अपने बेटों की सेहत के लिए तो गंभीर हैं, लेकिन बेटियों की सेहत को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। आज भी बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसके गवाह हैं प्रदेश भर के अस्पतालों के आंकड़े। दरअसल शिशुओं के इलाज के लिए पूरे प्रदेश में 53 विशेष शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCO बनाए गए हैं। इनमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल भर में पूरे प्रदेश में 86,078 बीमार बच्चे इसमें इलाज के लिए भर्ती किए गए, लेकिन इसमें बेटे थे 61.2
24% और बेटियों का प्रतिशत रहा महज 39.76%। ये आंकड़े देख अफसर भी चौंक गए हैं। सर्वे ये है, हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं या एसएनसीयूज़ हैं उसमें लड़कों के ज़्यादा एडमिशन होते हैं, लड़कियां कम आती हैं, या फिर अगर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं कि अस्पतालों में आप लेके आ रहे हैं तो उसमें हम अमूमन देखते हैं कि लड़कियां कम आती, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये सर्वे नहीं है, ये तो जनरल है, हाँ टेंडेंसी है। मतलब वो है कि भाई लड़की बीमार है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लड़का बीमार है तो ज़्यादा ध्यान देंगे। अफसर ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि यही हमारे विकासशील समाज का काला सच है। इंदौर में एक नानी ऐसी ही है जो अपनी नवासी को बीमारी से तड़पते देख उसका इलाज करा रही है, लेकिन वे कबूलती है कि बेटी के ससुराल वाले नवासी का इलाज नहीं कराना चाहते क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था। अब वे बेटी पैदा होने पर उसके मरने का इंतजार कर रही हैं। बहुत ज्यादा अत्याचार किया सर उसके साथ, और उस बच्ची ने हमको बताया नहीं। यदि वो बताती तो हम हो सकता है कि पहले सतर्क हो जाते। उसके बाद इस बच्ची का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना शुरू करा तो वो लोग कहते कि ट्रीटमेंट मत कराओ, जैसी बच्ची है वैसी ही पड़ी रहने दो उसको। उनका मतलब यही है सिर्फ कि ये मर जाए, बस किसी भी कंडीशन में बच्ची नहीं चाहिए उनको, बच्ची नहीं चाहिए। और वो भी एब नॉर्मल हुई है तो अब ये ऐसी बच्ची को क्या बोले कचरा ढोगे, इस कचरे को बोले कब तक आप ढोते रहोगे, ये बताओ। एसएनसीयू और अस्पतालों के आंकड़े ये भी कहते हैं कि बच्चियों को लोग जल्दी डिस्चार्ज कराते हैं। यहाँ से जाने के लिए 6 महीने तक बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यूनिसेफ की टीम का ऑब्जर्वेशन कुछ और ही कहता है। जो है, अगर नवजात को कोई तकलीफ है तो चाहे लड़का पैदा हुआ है या लड़की, उसको समय पर ट्रीटमेंट के लिए लाया जाए। ये मैं सारे समाज को अनुरोध करूंगी। ये हर बच्चे का अधिकार है, उसी तरह बच्चियों का भी उतना ही अधिकार है कि उन्हें समय पर ट्रीटमेंट पे लाया जाए। अगर उनको कोई बीमारी लगती है, बुखार आ जाता है या कोई तकलीफ हो जाती है या कम वजनी लड़की पैदा हो गई है तो उसे भी उतना ही हक है। इन आंकड़ों से सच्चाई का अंदाजा लगाना बेहद ही आसान है, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि कहीं से कोई तो शुरुआत करेगा और बेटियों के प्रति इस सोच को बदल देगा। जिस गुलिस्तान में बेटियों के नाम के गुल खिलते हैं, कहते हैं वहाँ हमेशा बाहर होती है, लेकिन शायद समाज इन खूबसूरत अल्फाजों को झूठा साबित करने में लगा है। कुपोषण के आंकड़े यही बयान कर रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन बेटियों को लेकर शायद लोगों की सोच अब तक नहीं बदली। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी वसीम अहमद इंदौर से बने हुए साथी, उनके साथ हैं डॉक्टर उमा शशि वर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। वसीम, आपके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट दी है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो काफी दुख देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। आखिर क्यों है? इलाज के बारे में अगर बातचीत की जाए तो जो बालक हैं उनकी तुलना में बालिकाओं को ज्यादा तकलीफ है, लेकिन फिर भी उनके परिजन उन्हें पहले ले जाते हैं। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर उमा शशि शर्मा से बिल्कुल यही जानना चाहेंगे कि आखिर इलाज में भेदभाव क्यों करते हैं परिजन। चूंकि आप लंबे समय से इलाज करिए, महिलाएं भी आती है, भेदभाव घर में होता है, लेकिन इलाज में भेदभाव की क्या वजह देखी आपने अभी तक? क्या मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये जो लोअर तबका है, जिसको एक वो रहता है, भाव रहता है कि पहली लड़की पैदा हुई तो जल्दी से जल्दी लड़के के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी, जहाँ तक लड़कियां होती हैं तब तक जो वो अंतराल रहता है लड़कियों के पैदा होने में, वो कम होने के कारण बच्चों के जो लापरवाही उन लड़कियों के प्रति होती है, वो एक बहुत ये समाज की विकृति है। और समाज में हम लोग हमेशा देखते हैं कि जहाँ ये इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो शिक्षा का है। अशिक्षित वर्ग में ये रहता है कि लड़की है, अपने आप ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो अपने भगवान के भरोसे। परंतु जब लड़का होता है तो उनको लगता है कि लड़का है, ये हमारी कई कुलों को वो करेगा, तारेगा और हमें मतलब हमारे जीवन का बुढ़ापे का सहारा रहेगा। ये एक जो भाव हमारे यहाँ शुरू से इस संस्कारों के माध्यम से जो लोगों के में भाव डाले जाते हैं, उसका परिणाम है कि लड़कियों के प्रति उदासीनता और लड़कों के प्रति अपना उनका अच्छे भाव कि वो अच्छे बने रहें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी माँ की होती
होती है और माँ की ममता की मिसाल हर जगह दी जाती है, फिर क्या वजह होती है जो कि माँ की ममता बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर लेती है? देखिए क्या होता है, ये परिवार में जब एक सास नंद ये सब लोगों का जो व्यवहार होता है तो उसके हिसाब से वो मतलब महिला को भी ऐसा होने लगता है कि मैं नहीं, लड़का मेरा आगे का जीवन तार है, जीवन तारेगा, और लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी, पराई हैं, पराया धन है, वो मेरे पास तो रुकेंगी नहीं। तो वो जो एक भाव है वो गलत है बिल्कुल। इसलिए माँ को कई बार इन सब चीजों से या अपने मतलब जैसे पति से या ससुर से, इन लोगों से भी एक वो होता है, अरे लड़कियां हैं, इनका कोई इलाज नहीं कराना, रहने दें। तो फिर वो घर में एक वातावरण बन जाता है। चूंकि महिलाएं भी पुरुष आश्रित हैं, तो अगर पुरुष पैसा खर्च करेगा तभी वो महिलाएं आगे उसका इलाज कर पाएंगी, और नहीं तो फिर अपने हस्बैंड का मुंह देखती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि जब इस तरह की बात होती है, हम समझते हैं कि बड़ा भावनात्मक मुद्दा है और कहीं ये सरकारी फाइलों में इस तरह से इन शब्दों में तो नहीं लिखा जाता कि भेदभाव किया जा रहा है। फिर आखिर सरकारी जो प्रयास है, क्या उनमें कहीं कमी रह गई है जो इस तरह की स्थिति बनती है? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक सरकारों की बात करूंगी, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने अपने तय बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं जिससे बिल्कुल अंदर तक जाकर कि लड़कियों को सुरक्षा मिले, लड़कियां अपने पढ़ें लिखें, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। पूरा प्रयास सरकारों ने किया है, कागजों पे भी हुआ है, परंतु जब तक वैसे किए होगा कि घरों से निकलकर अगर हम लोग घर से जब तक भावना नहीं बनेगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन समाज आधुनिक हो रहा है, शहर आगे बढ़ रहा है, विकासशीलता की बात करते हैं, फिर भी ये टेंडेंसी तो पुरानी होती जा रही है। नए युवाओं से जिनसे उम्मीद है कि वो शायद कुछ बदलाव लाए, लेकिन वही नए लोग जब शादी करते हैं उनके शादी के कुछ साल बाद इस तरह की हालत बन जाते हैं। शिक्षा के स्तर में कहीं कमी है, शिक्षा तो हासिल कर रहे हैं लेकिन शिक्षा का जो संदेश है शायद वो कमजोर है। नहीं, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और जिनके घर में ये शिक्षा का माहौल बढ़ता जा रहा है, इसमें फर्क आता जा रहा है। मैं जहाँ तक अनुभव करती हूँ, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटी को भी बेटी है, तो मैं एक भाव मतलब फील करती हूँ कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बेटी सुपर। तो ये भाव तो अपने परिवार से ही बनेगा, और जब तक ये शिक्षा, जिस प्रकार हम आंगनबाड़ियों में लोगों को शिक्षा देते हैं या जिस प्रकार आप देखते हैं टीवी के ऊपर रोज इस बात को बेटियों को लेके चलता है, ये एजुकेट करने के पार्ट है और वो एजुकेट हो रही हैं, पर वो फिर भी टाइम लग रहा है इन सब चीजों में। तो दीपा, वाकई एक एजुकेशन अपनी तरफ से तो सरकारी प्रयास भी है, समाज भी अपने आप को बदल रहा है, लेकिन वक्त लगेगा इस हालत को सुधरने में। जब तक ये शुरुआत है, घर से ही होना है, जब तक घर नहीं सुधरेगा तब तक पूरे समाज को सुधारना मुश्किल है। बिल्कुल वसीम, तो ये समाज की विकृति है जिसको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर उमा ने भी बताने की कोशिश की है कि अगर घर से ही शुरुआत की जाए तो सरकार भी काफी कोशिश कर रही है और इस चीज से हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत वसीम आपका धन्यवाद। डॉक्टर उमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।